नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के रसोई घर के संबंध में। कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, लोगों के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं आ जाती है। क्या हम उत्तर पूर्व कॉर्नर में रसोई बना सकते? ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा ईस्ट। इसके कॉर्नर क्षेत्र अर्थात इस क्षेत्र में रसोई का होना किस प्रकार से आपके घर के वास्तु को प्रभावित करता है? यदि आपका रसोई यहाँ बना है तो हम इसके क्या क्या उपाय करके वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रसोई के लिए सही स्थान कौन सा होता है। रसोई में क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। कम से कम घर में 2 से 3 बार अग्नि प्रज्वलित होती है, तो हमें अग्निकोण का चुनाव करना चाहिए। अब अग्निकोण के चुनाव में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, हम ये भी देखेंगे। अग्निकोण का क्षेत्र कितना होता है, हम ये भी देंगे। घर का निर्माण करने से पूर्व आपको डिग्रियों के अनुसार दिशाओं का चुनाव करना चाहिए। ऐसे तो हम जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है, परंतु 4 के बाद इसमें 4 दिशाएं और होती है। वो है आपके एक ईशान कोण, ये है आपका अग्निकोण, ये है नैऋत्य कोण और ये है आपका वायु कोण। परंतु वास्तु के अनुरूप जब हम काउंट करते हैं तो यहाँ कुल 16 दिशाएं या 16 जोन भी हो जाते हैं। अब इस 16 जोन क्या होते हैं, तो पूर्व दिशा और अग्निकोण के बीच में भी एक दिशा होती है, हर एक बीच सेंटर में एक दिशा होती है, तो ये 16 दिशाओं में बट जाती है। अब हम जब 16 दिशाओं में इसे बांट लेते हैं तो इसको हम यहाँ से जब डिग्रियों के अनुसार बांटेंगे तो हम यहाँ से यहाँ 22.5 डिग्री का क्षेत्र जो होगा वो अग्नि का क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में हमें रसोई बनानी चाहिए। रसोई इस दिशा में हम चाहे तो अग्नि क्षेत्र में इस प्रकार से बना सकते हैं। हमारे पास यदि जगह की कमी हो तो थोड़ी सी हम नीचे साउथ की ओर भी आ सकते हैं, परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि 7वें पद में सीढ़ी आपके रसोई के घर का स्लैब ना पड़े। विशेषकर आपके गैस का बर्नर या चूल्हा 7वें पद में नहीं पड़नी चाहिए, ये हमें ध्यान देनी चाहिए। अब रसोई के लिए दूसरा प्रमुख स्थान आता है आपका उत्तर पश्चिम। या तो रसोई आप यहाँ बना लें या फिर यहाँ बना लें, ये सर्वोत्तम दिशा है, परंतु बनाने से पूर्व दिशाओं का मेजरमेंट करके ही बनाएं तो एक्यूरेट स्थान पर आपका रसोई आ जाएगा। अब आइए हम अपने प्रश्न पर आते हैं कि रसोई हमारा इस क्षेत्र में बना हुआ है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है और क्या हम उपाय कर सकते हैं। आपकी रसोई यहाँ बनी हुई है तो घबरा के उसे तोड़ने की या चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तोड़ने या चेंज करने से पहले दिशाओं का मेजरमेंट डिग्रियों के अनुसार कर लें। अब आइए, यहाँ की रसोई के विषय में कहा जाता है कि ये क्रिटिकल टाइप का वास्तु दोष उत्पन्न करता है, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अर्थात यहाँ जो आपकी मेडिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर, खास करके आपके घर के प्रमुख सदस्यों पर ये सब चीज़ें लागू होती है। क्रिटिकल मेडिकल डिजीज देता है। वो क्यों देता है? यह क्षेत्र है जल का क्षेत्र, और हम क्या करते हैं कि रसोई में यहाँ पर अग्नि प्रदीप्त करते हैं 2 से 3 बार, और यहाँ अग्नि प्रदीप्त करके क्या करते हैं, हमारे घर का भोजन बनता है, उस भोजन को घर के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। तो जब ये क्षेत्र है जल का, आपने यहाँ अग्नि प्रदीप्त कर दिया, तो अग्नि और जल, हम सभी लोग जानते हैं कि अग्नि जल एक दूसरे के विरुद्ध प्रकृति के हैं। तो इस विरुद्ध प्रकृति के कारण यहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ये वास्तु दोष स्वास्थ्य रूपी समस्या के रूप में सामने आता है। ये भोजन जितने व्यक्ति ग्रहण करते हैं, कहीं न कहीं उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, विशेषकर महिलाओं के ऊपर पड़ता है। क्योंकि रसोई में सबसे अधिक समय महिलाएं ही गुजारती है, तो उनके ऊपर सबसे अधिक समय ये समस्या उत्पन्न होती है। अब आइए हमें इसके क्या क्या उपाय करनी चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है कि आपका यहाँ से रसोई है तो इस रसोई को अग्नि वाले क्षेत्र में आप शिफ्ट कर लें, या फिर वायु वाले क्षेत्र में सेकेंड ऑप्शन के रूप में आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि हमारे पास जगह नहीं है, हम शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो आप नोट कर सकते हैं, पहला नंबर जो उपाय करना है, आपको अपनी रसोई को बिल्कुल क्लीन रखना है, ऑलवेज साफ रखना है। दूसरा नंबर करना है कि रसोई में आपको जूठा बर्तन स्टोर नहीं करना है।
आपके जो बर्तन हैं, पॉट्स हैं, जो भी हैं, उन जूठा बर्तन आपको यहाँ स्टोर नहीं करना है। लोग रसोई में जूठे बर्तन स्टोर करते हैं कि बाद में साफ़ होगा, तो ये कार्य आपको इस स्थान पर नहीं करना है। तीसरा क्या करना है, इस रसोई में आपको एग्जॉस्ट की व्यवस्था बहुत अच्छी करनी है। विंडो एग्जॉस्ट की व्यवस्था आपको सर्वोत्तम कर लेनी है। ये सब निःशुल्क व्यवस्था है, इसमें कोई आपको खर्च नहीं होनी है, ये सब निःशुल्क उपाय है वास्तु के। चौथा क्या करना है कि रसोई के कुछ कलर में परिवर्तन करना है। किस प्रकार के कलर में? यहाँ रसोई का जो ये वाल होगा, इस वाल का कलर हम लाइट ब्लू कर लेंगे, इस वाल का कलर हम लाइट ग्रीन रखेंगे। ये भी थोड़े वास्तु दोष को कम करता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, रसोई में आपको एक पात्र में सामुद्रिक नमक रखना है। शीशे का पात्र ले लें, उसमें सामुद्रिक नमक रखें और इस सामुद्रिक नमक को वीकली आप चेंज करते रहें। एक कार्य आप ये कर सकते हैं। ये सारे जो वर्क थे ये हो गए निःशुल्क वाले। अब आइए थोड़े से खर्चीले प्रोसेस की बात करते हैं। यदि ये बड़ी समस्या आपके घर में उत्पन्न कर रही है तो बड़ा उपाय क्या करना चाहिए? बड़े उपाय के रूप में आपके पास इस क्षेत्र में यदि स्पेस हो या इस क्षेत्र में कहीं भी आपके पास स्पेस हो तो एक एक्वेरियम जो मछली घर मार्केट में मिलता है, ये 4 से 5 हज़ार रुपये न्यूनतम आपको लगेंगे। मछली घर रखें, देखने में भी अच्छा लगता है। इस क्षेत्र में यदि रखते हैं तो इसके दोष को कम करने का ये प्रयास करेगा। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में आप भूमि के ऊपर या भूमिगत एक वाटर टैंक छोटा साइज का बनवा लें, या अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अर्थात ये टैंक 2x3, 3x4 का भी हो सकता है, 4x5 का भी हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस टैंक में टाइल्स का कलर जल के कलर अर्थात हल्का नीला कलर का आप टाइल लगवा लें। इसमें हमेशा आप जल भर के रखें, ये कर सकते हैं। इसमें भी आपके 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार रुपये खर्च हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस क्षेत्र में आप वाटर फाउंटेन जिसे फव्वारा कहते हैं यह लगवा सकते हैं, इसमें भी आपको खर्च आएंगे। तो ये महंगे प्रोसेस हैं, लेकिन ये सारी जो उपाय होती है यहाँ के रसोई के वास्तु दोष को कम करने का प्रयास अवश्य करेगा। ऐसे तो वास्तु में कहा गया है कि इस क्षेत्र का रसोई का वास्तु दोष जो होता है वो क्रिटिकल होता है और वो 100% वर्क नहीं करता है। लेकिन यदि आप उपाय करते हैं तो शायद 50% तक आपको राहत मिल सकता है वास्तु दोष की समस्या में। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।